हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस क्लास में हम ग्रेड 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और अमाउंट क्या होता है। पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इनके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। सपोज आपको एक कार खरीदनी है और उसके लिए आपने बैंक से एक लोन लिया, तो उस लोन के लिए बैंक आपको एक रेट बताएगा और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो आपको वो मनी देगा। तो उसके बाद उस टाइम पीरियड में जो भी आप उस टाइम पीरियड के बाद जो भी आप एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे बैंक को, उस एक्स्ट्रा मनी और उस एडिशनल अमाउंट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सपोज आपने 1000 रुपीज लोन लिया अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी फ्रेंड से बोरो किया 1000 रुपीज। सो 1000 रुपीज आपने लिया सपोज 1 ईयर के लिए, और 1 ईयर के बाद आप अपने उस फ्रेंड को 1100 रुपीज पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया अपने फ्रेंड को। तो ये जो 100 रुपीज है ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो जो भी आप एडिशनल अमाउंट और एडिशनल मनी, एक्स्ट्रा मनी जो भी आप पे करते हो, किसी भी अमाउंट जो भी आपने बोरो किया या फिर रिसीव किया, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो भी आप मनी डिपॉजिट करते हो, सपोज आप बैंक में गए, आपने अपने बैंक में जो भी मनी डिपॉजिट किया या फिर जो भी मनी आप रिसीव करते हो, उस मनी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। सो इसी एग्जांपल को लेते हैं कि सपोज आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपीज बोरो किया। तो ये जो 1000 रुपीज है जिसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा मनी इंक्लूड नहीं किया है, तो ये जो 1000 रुपीज है ये क्या होता है आपका, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बोरो किया है। या फिर सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड को 1000 रुपीज दिया है, तो ये जो 1000 रुपीज है ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल। उसके बाद आता है हमारा रेट। रेट क्या होता है? सो सपोज इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड के पास गए और आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज बोरो किया। आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज बोरो किया। तो रेट क्या होता है? सपोज आपके फ्रेंड ने कहा कि जो रेट है, जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1 ईयर, कि आपने बोरो किया 1 ईयर के लिए, और जो रेट है वो आपके फ्रेंड ने कहा कि जो रेट है हमारा वो 10% है। तो इस 10% का क्या मतलब है कि 1 साल के बाद आपको इस 100 रुपीज में 10 रुपीज ऐड करके देना है। तो फिर 1 साल के बाद आपको अपने फ्रेंड को कितने रुपीज देना है? 110 रुपीज। सो रेट क्या होता है कि पर ईयर 100 रुपीज में जो भी आपको एडिशनल मनी ऐड करके देना होता है उसको हम रेट कहते हैं। सपोज आपने 200 रुपीज बोरो किया अपने फ्रेंड से, और अगर रेट आपका 10% है तो इसका मतलब है कि पर 100 रुपीज आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पे अगर टाइम पीरियड 1 ईयर है तो 1 ईयर के बाद आप अपने फ्रेंड को कितना रुपीज दोगे? सो पर 100 रुपीज आपको 10 रुपीज देना है। तो यहाँ पे 200 रुपीज है तो आपको अपने फ्रेंड को देना होगा 220 रुपीज। तो रेट क्या बताता है? रेट बताते हैं कि अगर आपने कोई भी अमाउंट लिया है तो उसमें 100 रुपीज में आपको कितना ऐड करके देना है, वो आपका रेट परसेंट बताता है। तो ये था हमारा रेट के बारे में। अब देखते हैं कि अमाउंट क्या होता है। तो अमाउंट, सपोज आपने अपने फ्रेंड से अगेन 1000 रुपीज लिया और 1000 रुपीज आपने 1 साल के लिए लिया। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है हमारा वो 1 ईयर है। तो आपने 1 साल के लिए 1000 रुपीज लिया और सपोज आपका जो रेट है वो 10% है। तो 1 साल के बाद आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो सपोज हमारा जो इंटरेस्ट है, तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1000 रुपीज, और जो हमारा इंटरेस्ट है 1 साल में जो भी इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट हम लेट कर लेते हैं कि वो 100 रुपीज है। तो ये जो टोटल मनी आपको देना पड़ेगा 1 साल के बाद, दैट इज 1000 रुपीज प्लस 100 रुपीज, इस टोटल मनी को हम कहते हैं कि ये है हमारा अमाउंट। तो जो भी आप फाइनल अमाउंट देते हैं, सपोज आपने कोई लोन लिया 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद जो भी आप फाइनल अमाउंट बैंक को देने वाले हैं उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो जो भी आप फाइनल रुपीज देंगे 2 साल के बाद, दैट इज आवर अमाउंट। तो ये था प्रिंसिपल, रेट और अमाउंट के बारे में। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है। तो अगर आपको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹900 अमाउंटेड टू 1260 रुपीज इन 4 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ था कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 900 रुपीज है और टाइम पीरियड हमें गिवन है दैट इज 4 ईयर्स। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट है वो फाइनल अमाउंट बन गया 1260 रुपीज। तो अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 2%। सो सपोज पहले जो हमारा रेट था वो R था, अब हमारा रेट क्या हो गया, रेट हमारा 2% डिक्रीज हो गया है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स? तो 5 ईयर्स के बाद जो हमारा अमाउंट होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो टाइम पीरियड था हमारा वो था 4 ईयर्स और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमारा वो था हमारा 900 रुपीज और जो हमारा यहाँ पे अमाउंट गिवन है, अमाउंट है हमारे पास 1260 रुपीज। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो अमाउंट होता है हमारा वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट है हमारे पास 1260 रुपीज, इट इज इक्वल टू 900 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ये आएगा 1260 माइनस 900। तो जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो है 360 रुपीज। अब हमारे पास टाइम गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला का यूज करके रेट निकाल सकते हैं कि जो ओरिजिनल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था। तो फॉर्मूला का यूज करके हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, इट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 360 रुपीज। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 360 इक्वल टू ओरिजिनल प्रिंसिपल है हमारे पास 900, सो इट इज 900 इंटू R इंटू और टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास 4 ईयर्स। तो ये हमारे पास 4 ईयर्स है डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10%। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज डिक्रीज्ड बाय 2%। तो जो हमारा न्यू रेट है वो क्या आ जाएगा, न्यू रेट आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 दैट इज 8%। अब पूछा गया है कि जो हमारे पास अमाउंट होगा आफ्टर 5 ईयर्स वो क्या होगा। तो प्रिंसिपल अगेन हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 900 रुपीज है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 900 है, रेट हमारे पास 8 है और टाइम है हमारे पास 4 ईयर्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा 288 रुपीज। तो अब जो हमारे पास न्यू सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया 288 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 900 रुपीज, तो इट इज 900 प्लस 288 दैट इज 1188 रुपीज। तो जो हमारा न्यू अमाउंट होगा वो होगा 1188 रुपीज। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹750 फॉर 2 ईयर्स इज 90 रुपीज। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है,
कि हमारे पास दो इंटरेस्ट है, उनके बीच का हमें डिफरेंस दिया गया है जो कि हमारे पास 90 रुपीज़। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो हमारे पास सपोज लेट करते हैं कि जो फर्स्ट इंटरेस्ट है हमारे पास वो I1 है और जो सेकेंड इंटरेस्ट है वो I2 है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हमें दिया गया है वो है हमारे पास 90 रुपीज़, और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है, टाइम पीरियड है हमारे पास 2 ईयर्स, एंड हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें दिया गया है 750 रुपीज़। सो दिस इज 750 रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल टू इट इज P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इंटरेस्ट है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है और सेकेंड इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R2 है। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 750 रुपीज़, सो 750 इंटू R1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये था हमारे पास I1, और I2 भी सेम इसी तरीके से, I2 इक्वल टू हो जाएगा 750 इंटू R2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने यहाँ पे I1 और I2 निकाल लिया। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा I1 माइनस I2 इट इज इक्वल टू 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ये हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R1 माइनस R2। अब ये जो डिफरेंस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये हमारे पास 90 है। सो द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट इज 90 रुपीज़। तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 90 इक्वल टू 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे है हमारे पास R1 माइनस R2। तो यहाँ से R1 माइनस R2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 50 टाइम्स। तो यहाँ से जो डिफरेंस बिटवीन रेट्स आ जाएगा दैट इज R1 माइनस R2, ये आ जाएगा हमारे पास 6%। तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि जो दो इंटरेस्ट है हमारे पास उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 90 रुपीज़ है, और पूछा गया था कि उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला का यूज़ करके उनके बीच का डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला, और उसके बाद हमने जो रेट्स है उनके बीच का डिफरेंस निकाला दैट इज 6%। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का, जहाँ पे जो टाइम है वो डिफरेंट है। सो फर्स्ट टाइम है हमारे पास 6 ईयर्स एंड सेकेंड है हमारे पास 9 ईयर्स। सो लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट टाइम है ये है T1 जो कि हमें 6 ईयर्स गिवन है, और जो T2 है हमारे पास वो है हमारे पास 9 ईयर्स। तो हमें पता है, तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटरेस्ट है हमारे पास I1 और सेकेंड इंटरेस्ट है हमारे पास I2। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। तो I1 है हमारे पास P इंटू R इंटू T1 अपॉन 100, और I2 है हमारे पास P इंटू R इंटू T2 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास P R एंड 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास T1 अपॉन T2। सो दिस विल बिकम T1 अपॉन T2। T1 है हमारे पास 6 ईयर्स, सो द रेशियो विल बिकम 2:3। तो हमारे पास जो I1 और I2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2:3। सो दिस वॉज वेरी इजी। यहाँ पे क्या था हमारे पास कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दोनों सेम था, बस टाइम पीरियड चेंज हुआ था। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम पीरियड था 6 ईयर्स एंड सेकेंड टाइम पीरियड था हमारे पास 9 ईयर्स। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया उसका दैट रेशियो इज 2:3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मच टाइम विल इट टेक
for an amount of 450 rupees to yield 81 rupees as interest at 4.5%. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है दैट इज 450 रुपीज. सो ये यहाँ पे हमारे पास है 450 रुपीज और यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया गया है 81 रुपीज. सो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 81 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया गया है 4.5%. सो ये हमारे पास 4.5%. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है हमारे पास 4.5%, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट 81 रुपीज होने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा. तो लेट कर लेते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास t है. तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास यहाँ पे 81. सो 81 इक्वल टू वी हैव प्रिंसिपल 450 इंटू 4.5 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 81 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 450. तो हो जाएगा 4.5 इंटू 450. तो ये आ गया हमारे पास. उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसे. तो यहाँ से दिस इज 50, दिस इज 9 टाइम्स. तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 50. तो यहाँ से ये हमारे पास 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम. तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास वो हमारे पास है 4 ईयर्स. तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 450 रुपीज तो सिंपल इंटरेस्ट 81 रुपीज होने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 4 ईयर्स का टाइम लगेगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 4.5%. So I hope ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा. So if you like this session, then download the CCA class app. And if you like this video, then like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.